हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है ये क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी का जो सीधा सीधा मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी का जो सीधा सीधा मतलब होता है बेटा चांसेस। अब चांसेस की बात करेंगे तो चांसेस बेटा किस चीज़ के, किसी चीज़ के होने के या फिर उसके ना होने के। किसी चीज़ के होने के चांसेस और ना होने के चांसेस को हम किस में लेते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी में। और इसका जो दूसरा मीनिंग आप सभी जानते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना मतलब किसी चीज़ के परफॉर्म होने के और परफॉर्म ना होने की संभावना को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो आइए बेटा, अब हम आगे देखते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है इसको हम कौन से डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी written in three different forms। प्रोबेबिलिटी को हम 3 डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं। वो कौन कौन सी फॉर्म्स है बेटा? ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी की 3 डिफरेंट फॉर्म्स है इसको हम ऐसे डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज, सेकंड है हमारी बेटा फ्रैक्शन, एंड थर्ड वन इज डेसिमल। अब बेटा इसको ध्यान देना कि जो हमारी परसेंटेज है, जैसे मान लीजिए कि हम बाहर का अनुमान लगाते हैं कि बाहर बहुत ज़्यादा बादल छाए हुए हैं और बारिश होने की संभावना है। तो आप देखते हैं, वेदर भी चेक करते हैं तो उसमें भी लिखा होता है कि बारिश होने की संभावना 40% है, 50% है, 60% है। तो ये सब बेटा जो परसेंटेज में शो किया जाता है वो चीज़ हमारी आएगी परसेंटेज में। जैसे मान लीजिए उन्होंने बोला है कि बारिश होने की संभावना 40% है, तो 40% का मीन्स बेटा क्या हो गया, ये हमारी 40% संभावना किसकी है, रेन होने की। और दूसरी तरफ आ गया बेटा, जब हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 40 अपॉन परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, वटा में 100। अब इसको हम अगर इसके साथ कट करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0 के साथ 0 कट हुआ, 2 का 4, 2 5 का 10। हमारी जो फ्रैक्शन आई वो क्या आई बेटा, 2/5। अब अगर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं डेसिमल में, तो डेसिमल में हम इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, हमारी वैल्यू थी 40/100। अब देखो आपको पता है कि जितनी ज़ीरोज़ होती हैं बटा में उतनी ज़ीरोज़ छोड़ के हम पॉइंट लगाते हैं। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, 0.40। जो हमारी प्रोबेबिलिटी इन डेसिमल फॉर्म आएगी वो क्या आएगी, 0.40। 0.40 को हम 0.4 भी लिख सकते हैं। आइए बेटा आगे हम शुरू करते हैं। हमारी जो प्रोबेबिलिटी है उसका जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, वो क्या है, जो हम 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ते आए हैं। तो वो चीज़ क्या है बेटा, वो है हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी इवेंट के परफॉर्म होने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ favorable outcomes divide by total number of outcomes। ये हमारा बेसिक फार्मूला बेटा। इसको हम मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट जो है हमारा वो क्या है, 40%। मीन्स रेन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 40%। अब हम इसका उल्ट देखते हैं कि जो रेन ना होने की संभावना है वो किस में से निकालेंगे। तो रेन ना होने की संभावना जो है वो किस में से निकलेगी, 100 में से। तो हम जो हमारा 100 है वो क्या होता है, 1। अब बेटा देखना ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट के होने की संभावना 40 है और इन दोनों के परफॉर्म होने के और परफॉर्म ना होने का सम, परफॉर्म होने का और ना होने का सम जो है वो हमारा 1 के इक्वल होता है। अब इसको हम प्रूफ करते हैं कि ये कैसे 1 के इक्वल होता है। आपने देखा अभी हमारी जो रेन होने की संभावना है वो 40% है, हम लिख लेते हैं 40% प्लस हमें नहीं पता कि प्रोबेबिलिटी ना होने की संभावना जो है वो कितनी है, तो ये हमारा 1 है, ये फाइंड कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इवेंट इज इक्वल्स टू 1, माइनस करेंगे किसको, 40% को।
अब क्या होगा बेटा 1 माइनस 40 को क्या लिख सकते हैं 40/100। तो इसके बाद बेटा हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 100 आ जाएगा एलसीएम के अकॉर्डिंग, नीचे कुछ नहीं है 1 आएगा, नीचे वाला 100 एलसीएम निकल गया, और ये इसके साथ मल्टीपल होगा, माइनस क्या आ जाएगा 40, हमारी वैल्यू आ जाएगी 60/100। तो इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं, नीचे 100 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे 60%। ये हमारी जो वैल्यू आई है ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट क्या है 60%। इसको हम बेटा डोनेट करते हैं किसके साथ, ना होने की संभावना के साथ, ना होने की संभावना। किसी इवेंट के ना होने की संभावना को पी ई नॉट से डिनोट किया जाता है, या फिर हम इसको और किसके साथ डिनोट कर सकते हैं, और पी ई इवेंट का डैश। किसी चीज़ के ना होने की संभावना को जहाँ तो हम बार के साथ डिनोट करते हैं, जहाँ फिर डैश के साथ। अब बेटा ये चीज़ है हमारी, इससे हमें ये क्लियर हुआ कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, इसका जो सम होता है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट प्लस नॉट हैपन इवेंट, इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है 1 के। बस ये बेसिक सी टर्म है बेटा, इसको याद रखना हमेशा कि किसी चीज़ के होने की और ना होने की संभावना जो है हमेशा किसके इक्वल होती है 1 के। 1 जो है हमारा वो 100% के इक्वल होता है। देखिए बेटा, अगर हम इसी प्रोबेबिलिटी को नंबर लाइन पे डिनोट करना चाहते हैं तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है बेटा, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इज़ ऑलवेज लाइज बिटवीन इन क्लोज इंटरवल ऑफ 0 to 1। ठीक है बेटा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ये भी चीज़ देखना कि ये चीज़ हमेशा 1 से नीचे नीचे रहेगी या फिर 1 के इक्वल आएगी, और ये चीज़ 0 से नीचे नहीं जाएगी, ये 0 से आगे जाएगी। 0 से 0.1, 0.2, 5, 6, 10 ऐसे बढ़ती हुई 1 की तरफ जा सकती है, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती। तो अभी हमने बेटा प्रोबेबिलिटी को 0 और 1 के बीच में लिखा है क्लोज इंटरवल में। इसका मतलब है जो हमारी प्रोबेबिलिटी है इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1, इसका ये जो मीनिंग है। तो आइए बच्चों, अब हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूलेज करने के पहले हम कुछ 2 फॉर्मूलेज जो +1 चैप्टर सेट में पढ़े हैं आपने, वो वाले फॉर्मूलाज देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और दूसरा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन अगर हमें फाइंड करना है तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन इस तरफ आ जाएगा और ए यूनियन बी उस तरफ चला जाएगा। तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब ये यहाँ से इस तरफ आ गया, ये उस तरफ चला जाएगा माइनस में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसके बाद अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में 2 चीज़ों का ध्यान रखना। इसमें अगर हमें गिवन हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट कुछ भी हो गिवन हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट हमें फाइंड करना हो, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, हमने फाइंड करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना है, हमें ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा बेटा वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू गिवन इवेंट क्या है ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इवेंट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सिमिलरली अगर हमें इसका उल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना हो, तो उसका बेटा फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इस तरह से हम बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं।
अगर इंट्रोडक्शन पार्ट आपको सही लगा हो तो बेटा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने और साथियों को इस चैनल के बारे में जानकारी दें और JR एकेडमी के साथ जुड़े रहें।